भारतीय जनता पार्टी में जो एक भगदड़ सी बन गई कि अब योगी आदित्यनाथ जी को पद से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य जी को बना दिया जाएगा। पहले तो केशव प्रसाद मौर्य जी की चर्चा चल रही थी, बीच में आ गए ब्रजेश पाठक कि क्या हकीकत में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाना क्या एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है? तो एक बात पर किसी ने नोटिस नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ते में आई तब से बसपा सुप्रीमो मायावती या फिर बहुजन समाज पार्टी का आज तक कहीं भी दूर दूर तक नाम और जिक्र नहीं लिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों आज हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है, तमाम जो सत्ता दल है वो अपनी अपनी जोर आजमाइश शुरू कर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों बता दें कि अपने भारत का जो सबसे बड़ा आबादी वाला और जो सबसे बड़ा राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत तय करती है कि दिल्ली का सफर कौन सी पार्टी तय करेगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश को संभालने के लिए तमाम जो सत्ता दल हैं वो अपनी अपनी जोर आजमाइश अभी से ही शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एक खबर काफी तेजी से चर्चा में बनी हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने पद से विमुख होंगे और उनकी जगह पर केशव प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और साथ ही अगर केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम आता है तो फिर ब्रजेश पाठक जी पीछे कहाँ रहते हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जी और साथ ही ब्रजेश पाठक जी जो कि इन दिनों उप मुख्यमंत्री हैं दोनों। ऐसे में दोस्तों आज हम लोग परिचर्चा करेंगे, एक विचार विमर्श आदान प्रदान करेंगे कि हकीकत में योगी आदित्यनाथ जी को पद से हटाने का कारण क्या है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है, केशव प्रसाद मौर्य जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का क्या कारण हो सकता है, क्या उसके पीछे भी कोई प्लान है। तो दोस्तों एक बार आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव 2017 की तरफ। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 हुआ था तो आप लोगों को भली भांति ज्ञात होगा कि उन दिनों मोदी नाम की लहर चल रही थी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, यानी कि एक नया चेहरा था जो उभरकर प्रधानमंत्री के रूप में सामने आया था और मोदी नाम की लहर काफी तेजी से चली। उसके बाद दोस्तों जब विधानसभा चुनाव 2017 हो रहा था तो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव 2017 का जो चेहरा था वो केशव प्रसाद मौर्य का था। यदि बात करें तो बता दें कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2017 केशव प्रसाद मौर्य को बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में दिखाकर चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी ने। और बहुत सारे लोग जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक थे, प्रशंसक थे, वो कयास लगाए बैठे थे कि अब कोई पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा था कि जब चुनाव हो जाता है उसके बाद जब मुख्यमंत्री पद की शपथ की बात आती है तो अचानक एकाएक योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का पदभार दे दिया जाता है और योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य पीछे रह गए, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब तो यहां तक ठीक था। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उन लोगों ने आपस में बैठकर एक तालमेल बनाया होगा या तो फिर सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक सहमति बनाई होगी कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी को 2017 में मुख्यमंत्री बनाया जाए और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव 2022 आएगा तो केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि विधानसभा चुनाव 2017 जैसी भारतीय जनता पार्टी जीतती है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव 2022 आता है। तो 22 का आंकड़ा तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि 17 और 22 में कितना फासला था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। लेकिन वहीं पर
कुछ प्रभाव देखने को मिला विधानसभा चुनाव 2022 में, जहां पर आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो जीत नहीं दर्ज कर पाई जो 2017 में दर्ज की थी, यानी कि कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिला। अब ऐसे में जब 2022 का विधानसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुने जाते हैं और वर्तमान में अभी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक प्लान बन गया कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का कमान सौंपा जाए। जैसे यह बात चर्चा में आई, तमाम तरह की बातें, आप जानते हैं कि आजकल जो राजनीति है वो किसी से परे नहीं है। आजकल राजनीति की जो चर्चाएं हैं वो ज़्यादा सरगर्मियों में हैं और राजनीति से आज कोई अनभिज्ञ नहीं रहा। ऐसे में जब इस बात की चर्चा होने लगी कि अभी योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया जाएगा, तब लोगों में तमाम तरह की बातें आने लगी। लोग कमियां ढूंढने लगे कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी से कोई नाराजगी हो या फिर उनके द्वारा किए गए कार्यों से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुश ना हो, संतुष्ट ना हो, या फिर हो सकता है कि अमित शाह के द्वारा कोई ऐसा फैसला लिया गया हो जिससे कि योगी आदित्यनाथ से खतरा हो उनको कि कहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदार योगी आदित्यनाथ न हो जाए, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की छवि को धूमिल किया जा रहा हो। ऐसे में तमाम तरह की लोगों में बातें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि जहां पर अपना ओपिनियन है, वो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता ही होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 2024 तक खत्म ही होने वाला है और इसके बाद अब देखा जाए तो जो उनकी प्रधानमंत्री पद की उम्र की जो समयावधि है कहीं ना कहीं वह भी समाप्त होने वाली है। ऐसे में दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे से बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी नेतागण हैं, सब लोगों की बस एक ही मानसिकता थी और है भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हटने के बाद जो प्रधानमंत्री का पदभार है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को दिया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं और प्रभावी कार्यवाही के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही ब्रजेश पाठक को आगे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या हकीकत में केशव प्रसाद मौर्य या फिर ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? दोस्तों कुछ परिचर्चा हम केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2017 का जो चुनाव था केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रभावी जीत दर्ज की, जिसमें अचानक केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री न बना करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद कार्यकाल चलता रहा। 5 वर्ष पूरा होने के बाद 2022 आया। 2022 में पुनः विधानसभा चुनाव हुआ और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रभावी जीत दर्ज की पूर्ण बहुमत से और सत्ते में फिर से मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी आए। यहां पर एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य का मिशन फेल हो गया। कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री ही बनाकर छोड़ दिया गया। ऐसे में दोस्तों अब सवाल यहां पर खड़ा होता है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं उनका हार जाना एक तो यहां पर संदेह पैदा करता था। ऐसे में बहुत सारे लोगों को कहना यह था कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी के चलते और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए गए फैसले से नाराज होकर के उन्होंने स्वयं अपनी विधानसभा सीट जो है हरा दी। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ कि जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के कई सम्मेलन, यहाँ तक कि कैबिनेट की बैठक और कई आयोजनों से नदारद रहने लगे, तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी की जो नाराजगी थी वो इस बात के रूप में झलक कर सामने आ रही थी कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाखुश हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए गए फैसले से नाखुश हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए वादे से नाखुश हैं।
यही कारण था कि कई बार वो जो है भारतीय जनता पार्टी की रैली, तमाम सम्मेलनों, तमाम आयोजनों से नदारद रहने लगे। तो ऐसे में दोस्तों अब जो एक चर्चा बन गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक भगदड़ सी बन गई कि अब योगी आदित्यनाथ जी को पद से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य जी को बना दिया जाएगा। पहले तो केशव प्रसाद मौर्य जी की चर्चा चल रही थी, बीच में आ गए ब्रजेश पाठक। अब ऐसे भी कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य और या फिर ब्रजेश पाठक, दो में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब इसका कारण क्या था, जहां पर अपना ओपिनियन है वहां पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा जातिवादी राजनीति देखने को मिलती है। अब केशव प्रसाद मौर्य जी अन्य पिछड़ा वर्ग के चेहरे के रूप में आते हैं, और आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं वो वोट बैंक ज़्यादा है। हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का यह प्रयोजन हो सकता है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिससे कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है, SC ST माइनॉरिटी जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं खींचकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो। एक तो ये कारण हो सकता है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और SC ST वोट को समेटने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे को सामने लाया जा रहा है, यह हो सकता है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि हकीकत में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को सांसद बनाकर उनको केंद्र की हाईकमान सौंपी जाए, जिसमें कि चाहे उनको गृह मंत्रालय दिया जाए, रक्षा मंत्रालय दिया जाए, हो सकता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या हकीकत में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाना क्या एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, या फिर हकीकत में जो लोग कयास लगा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की कमान से मुक्त करा के केंद्र की कमान सौंपी जाए, फिर वो केंद्र का चाहे गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, केंद्र की जो राजनीति है वह उत्तर प्रदेश तय करता है कि केंद्र में कौन बैठेगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तमाम जो अलग अलग सत्ता दल थे, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, तमाम अलग अलग पार्टियों ने अपनी जोर आजमाइश की, लेकिन मुख्यतः जो विजय मिली वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। एक बात पर किसी ने नोटिस नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ते में आई तब से बसपा सुप्रीमो मायावती या फिर बहुजन समाज पार्टी का आज तक कहीं भी दूर दूर तक नाम और जिक्र नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों में यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को विलय कर लिया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आयोजन या सम्मेलन हुए हों, रैलियां हुई हो, कहीं भी और कभी भी बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम नहीं लिया गया और उनको कभी भी टारगेट में नहीं लिया गया। अब दोस्तों हुआ क्या कि विधानसभा चुनाव 2022 आया, तब तक भी भारतीय जनता पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की जो अंदरूनी सामंजस्य थे वो बने रहे। लेकिन अभी हाल ही में मायावती जी का एक स्टेटमेंट सामने आया, एक बयान सामने आया, जिसमें वो इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी प्रभावी दावेदारी दिखाते हुए अपना दमखम दिखाने का आह्वान किया है। और उन्होंने कहा है कि इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी और भर तक अपनी जोर आजमाइश करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया है। अब क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी का अचानक यह स्टेटमेंट किस बात को संकेत देता है? हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती जी अभी तक शांत बैठी थी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, कहीं ना कहीं
उनको इस बात का आश्वासन दिया गया रहा हो कि आपको जो है अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री के रूप में आपको देखा जाएगा। तो एक बड़े पद के लिए बहन कुमारी मायावती जी अभी तक शांत बैठी नहीं, लेकिन अभी खुलकर सामने आई है। तो उनके खुलकर आने के बाद और ऐसे बयान आने के बाद कहीं न कहीं शक पैदा करता है कि हो सकता है कि बहन जी को अब पता चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी नहीं देखेगी। इसलिए मायावती जी ने खुलकर अपना जो है आह्वान कर दिया है। दोस्तों, आज आप लोगों की समझ एक छोटी सी राजनीतिक परिचर्चा रही। आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। हमारा हौसला अफजाई करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों को आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की पल पल की अपडेट देते रहें और प्रत्येक गतिविधियों से रूबरू करवाते रहें कि किस तरह से तमाम जो सत्ता दल हैं वो अपनी अपनी जोर आजमाइश करेंगे, सफलता किसको मिलेगी, कैसे क्या होगा, वो सारी बातें आप लोगों के साथ साझा करेंगे। दोस्तों, आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।